ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 393 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का, जो कि है विराट रूप, श्लोक क्रमांक 24 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। नभ स्पर्शं दीप्तम अनेक वर्णम व्यत आननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रवतितान्तरात्मा धृतिं न विदनामि समं स विष्णु। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही रख पा रहा हूँ। अर्जुन अभी तक भगवान के विशाल रूप का, जिसमें अनेक देवता थे, अनेक प्रकार के जीव दिख रहे थे, उन सब का वर्णन कर रहे थे। अभी पिछले और इस श्लोक में अर्जुन है वो भगवान के विकराल रूप का दर्शन कर रहे हुए, वर्णन कर रहे हुए कह रहे हैं कि इस दृश्य को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ। अर्जुन अब 2 श्लोकों में अपने दैन्य को प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि भगवान अपने उस विश्व रूप का संवरण कर ले। अर्जुन अभी भगवान के उस विकराल रूप को देखकर अपनी दैन्यता प्रकट कर रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, ताकि भगवान अपने उस रूप को समेट लें। आपको देखकर मैं भयभीत और उद्विग्न मना हो गया हूँ। भगवान के उस रूप को देखकर उद्विग्न हो रहा है अर्जुन, भयभीत हो रहा है, और मैं संतुष्टि या शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य रूप है, दिव्य श्री कृष्ण द्विभुज रूप है, उसे देखकर स्वाभाविक ही जीव के हृदय में प्रसन्नता आती है। भगवान के प्रति भक्त वत्सलता, भगवान के प्रति स्वाभाविक ही आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पे भगवान के उस विकराल रूप को देखकर अर्जुन के मन में भय जागृत हो रहा है। भक्तों, हे भगवान श्री विष्णु, यह कैसा रूप है? यह आकाश को स्पर्श कर रहा है और संपूर्ण अंतरिक्ष पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य स्थान में व्याप्त है, और इसका विशाल मुख खुला हुआ है। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान श्री विष्णु, ये कैसा विकराल रूप धारण किया आपने, जो इस पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक को पार करता हुआ, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वहां तक आपका ये विकराल रूप फैला हुआ है। आपका मुख है वो खुला हुआ है, आपकी भुजाएं वो तनी हुई हैं, उसे देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ। यह अर्जुन भगवान के काल रूप का दर्शन कर रहे हैं, करके भयानक रस को प्रकट कर रहा है। यहाँ पे अर्जुन है वो भगवान के विशेष रूप से काल रूप का दर्शन कर रहे हैं, जिसमें विकराल मुख को देखकर भगवान है वो विकराल रूप मुख के द्वारा जीवों को ग्रहण कर रहे हैं, जीवों का अंत कर रहे हैं। उस विकराल रूप को देखकर अर्जुन है भयभीत हो गए। भक्तों, सामान्यतः आप किसी व्यक्ति की मृत्यु को होते हुए देखते हैं, किसी की एक्सीडेंट होती है, किसी दुर्घटना में उसके उस शरीर को देखकर जिसमें से खून निकल रहा है, जिसमें से अनेक प्रकार के ऐसा एक्सीडेंट होता है भयानक, उसे देखकर हम भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक आध व्यक्ति को देखकर हम ऐसा भयभीत हो रहे हैं, उधर भगवान श्री कृष्ण के विकराल रूप, जिसमें हजारों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में अनेक जीव उनके काल रूपी मुंह में समा रहे हैं, उसमें से खून गिर रहा है, भगवान के दांतों के मध्य उनको पीछा जा रहा है। उस अवस्था में अर्जुन का भयभीत होना स्वाभाविक है। यहाँ अर्जुन भगवान के काल रूप का दर्शन करके भयानक रस को प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन जैसा महान योद्धा जो अजय और निर्भीक था, वह भी भगवान के विकराल रूप को देखकर भयभीत था, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। तो जो अर्जुन अभी तक अजय था, एक भी बार पराजित नहीं हुआ था, और जो निर्भय था, अपने गांडीव के बल पर भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न किया था, इंद्रदेव के स्वर्ग में जाकर वहाँ की अप्सराओं को प्रसन्न करके आए थे, वो अर्जुन जब भगवान श्री हरि के उस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, क्यों? उसके हृदय में भी स्वाभाविक ही एक भक्त का भाव है। तो इस जगत के सामान्य जीवों के संदर्भ में क्या कहा जाए भक्तों? सामान्य लोग तो छिपकली या किसी चूहे को देखकर भी डर जाते हैं, तो फिर भगवान के विकराल रूप के विषय में तो उनके साथ तुलना करना भी अतिशयोक्ति होगी। सामान्यतः लोग घर में चूहे को देखते हैं या छिपकली को देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और अपने आप को बड़ा निर्भीक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और भगवान के विराट रूप को देखने की भी इच्छा करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें इतना आत्मबल होना चाहिए कि छोटे मोटे जीवों से न डरें,
उसके बाद भगवान के विराट रूप को देखने का तो प्रश्न ही उठता है। भक्त प्राय भगवान के दिव्य रूप द्विभुज श्याम वर्ण को देखने के लिए आतुर रहते हैं, जो सर्व आकर्षक है, मनमोहक है और भक्तों के चितवन को ठंडक पहुंचाने वाला है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो स्वाभाविक, विशेष रूप से तो ऐसा देखा जाए तो भक्त है वो भगवान के किसी रूप को देखकर भयभीत होते ही नहीं है, परंतु सामान्य जन के लिए ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कि जो भगवान का सौम्य स्वभाव है, द्विभुज रूप श्री कृष्ण जो सर्व आकर्षक है, जिसका नाम ही सर्व आकर्षक है, श्री कृष्ण। जितना आकर्षक श्री कृष्ण में है उतना ही आकर्षण कृष्ण नाम में है। रूप गोस्वामी इस कृष्ण नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनोते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडम्बिनी घटियते कर्णाम्रे तेभ्यो स्पृहम चेतः प्रांगण संगिनी विज्यते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता की बधिर्मृत कृष्णेति वर्णम द्वयी। ये मेरा सबसे प्रिय श्लोक है भक्तों। गोस्वामी कहते हैं, नो जाने जनिता, कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कृष्णेति वर्णम द्वयी, कि इस कृष्ण नाम रूपी दो वर्ण का नाम है, उसमें कितना अमृत छिपा हुआ कोई नहीं जानता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य ध्वनि भक्तों, ये भौतिक जगत के सामान्य नामों की भांति नहीं है। आचार्य गण समझाते हैं कि आप जगत के किसी के नाम को एक बार उच्चारण कीजिए, 2 बार कीजिए, 10 बार करेंगे, आप ऊब जाएंगे। कोका कोला कोका कोला कोका कोला कितनी बार उच्चारण करेंगे? किसी के नाम को 1 बार लिया, 2 बार लिया, 10 बार लिया, फिर उसको उब जाएंगे। आपसे कहा जाए 2 घंटा उसके नाम का जप करो, क्या कर पाएंगे? आपको घृणा होने लगेगी उस नाम से। परंतु भगवान का जो नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो इतना दिव्य है, इतना आध्यात्मिक है, उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि जब जब हम उसका स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके कीर्तन को, उस ध्वनि को जब कानों के द्वारा सुनते हैं तो उस आनंद की अनुभूति होती है भक्तों कि और उसका नाम का श्रवण किया जाए और कीर्तन किया जाए। रूप गोस्वामी तो कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली, कि जब मैं जिह्वा पर कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूँ तब वो मेरे जिह्वा पर तांडव करता हुआ प्रतीत होता है, और जब वो ध्वनि मुख से निकलती हुई कानों में प्रवेश करती है तो मुझे करोड़ों कान की इच्छा होती है भक्तों। अगर हमें हरि नाम का जप करते वक्त 16 माला पूर्ण करने के उपरांत और माला जप करने की इच्छा होती है, तब समझिएगा कि हमारी हरि नाम में रुचि लग रही है। अन्यथा सोते उठते गिरते पटकते 16 माला संपन्न कर देते हैं तो उसमें कोई हमारा महान कार्य नहीं है। उसके करने के उपरांत जैसे ही हमें लगता है हाँ आज का कोटा पूरा हो गया, तो ये मात्र हमें गुरु के द्वारा दिए गए भाव को पूर्ण कर रहे हैं, अभी हमारे हरि नाम में रुचि नहीं आई है। और जब हरि नाम का श्रवण करते हैं तब हमें अधिक कानों की इच्छा नहीं होती है, तो समझिए अभी हमें भक्ति में और बहुत रास्ता आगे तय करना बाकी है। और अधिक कथा सुनिए और हरि नाम की महिमा सुनिए और कृष्ण कथा का श्रवण कीजिए। जब हम निरंतर हरि कथा का पान करेंगे, स्वाभाविक कि हरि नाम के प्रति हमारी श्रद्धा है वो जागृत होगी भक्तों। जितना अधिक हरि नाम के विषय में श्रवण करेंगे उतना अधिक हमें हरि नाम का आनंद का अनुभव होगा। बड़े बड़े आचार्य पूरा दिन हरि नाम के विषय में जप करते हैं, हरि नाम का आश्रय लेकर उनका गुणगान करते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो दिव्य आनंद का अनुभव कर चुके होते हैं भक्तों। और विशेष रूप से तत्व से देखा जाए तो उसमें ऐसा आनंद है जो इस भौतिक जगत के किसी वस्तु में नहीं है। आप अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन कर लीजिए, अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग के साधनों का प्रयोग कर लीजिए, परंतु वो आनंद आपको प्रदान नहीं कर पाएगा जो हरिनाम रूपी दिव्य आनंद आपको प्रदान करने वाला है, जिसका अनुभव करके व्यक्ति उस धुन में रम जाता है, उस कृष्ण में रम जाता है, उस बंसी बजाने वाले की महिमाओं में रम जाता है कि उसके अलग ही जीवन के तार जुड़ जाते हैं भक्तों। अतः जीवन में हरिनाम रूपी अनुभव करने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। यहाँ पे भक्त प्राय भगवान के उस दिव्य आकर्षक रूप है श्री कृष्ण, उसके प्रति लालायित रहते हैं। प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए
उस नरसिंह भगवान के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, नारद मुनि, बड़े बड़े देवता है वो भयभीत नजर आ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु अभी प्रलय का समय नहीं आया है। शिव जी कहते हैं प्रलय करना तो मेरा काम है और अभी प्रलय का समय भी नहीं आया है। आपका क्रोध था वो हिरण्यकशिपु के प्रति था, हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है, उसका अंत कर चुके हैं आप, अभी अपना गुस्सा त्याग दीजिए, शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। हर एक ने अपनी प्रार्थना करी परंतु किसी से शांत नहीं हुए। लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी आप तो हमेशा नरसिंह भगवान के साथ रहती हैं, आप भी जाकर कुछ प्रार्थना कीजिए, शायद आपको देखकर वो शांत हो जाए। लक्ष्मी जी कहते हैं मैंने भगवान का इतना उग्र रूप मेरे स्वामी का कभी नहीं देखा, वो तो बहुत ही सुंदर सौम्य स्वभाव में, बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे साथ रहते हैं, इस उग्र रूप को देखकर तो मुझे भी भय लग रहा है। तब अंत में प्रहलाद महाराज से कहते हैं ब्रह्मा जी, हे प्रहलाद तुम्हारे कारण ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, अतः तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जाकर नरसिंह भगवान को प्रार्थनाओं द्वारा शांत करो। तब नन्हा सा प्रहलाद भगवान श्री नरसिंह देव से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे भगवान मैं आपके इस उग्र रूप को देखकर भयभीत नहीं हूँ, मैं आपके इस उग्र रूप को देखकर जरा सा भी डर नहीं रहा हूँ, मुझे तो आपको देखकर स्वाभाविक ही हृदय में प्रेम जागृत हो रहा है। मैं अगर कुछ डरता हूँ तो एकमात्र इस जगत के भौतिक भावनाओं में बहने से, क्योंकि मैं असुर कुल में जन्म लिया है, स्वभाव से ही मैं भौतिक आनंद के प्रति लालायित रहता हूँ। मैं आपके नाम के प्रति कभी मेरे हृदय में अरुचि उत्पन्न हो, इसके लिए इससे मैं डरता हूँ। ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए जब प्रहलाद महाराज भगवान के निकट जाते हैं तब भगवान नरसिंहदेव अपना हस्त कमल प्रहलाद के सर पर रखते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं और पूर्ण शांत हो जाते हैं। भगवान के उस दिव्य रूप का अनुभव करने तथा इस भौतिक जगत के झुलसाने वाले कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति ही एकमात्र विकल्प है। भक्तों, इस भौतिक जगत की झुलसाने वाली, जो दुख देने वाली, कष्ट देने वाली अनेक प्रकार की पीड़ाएं हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने का और उस भक्ति के दिव्य रूप का अनुभव करने का एक ही तरीका है, मात्र भक्ति। भागवतम 7.9.17 में वर्णन आता है, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्नि सकल योनिषु दह्यमान दुख औषधम तदपि दुखम अध्यायम पुनः प्रणामी वदमे त्वदास्य योगम। अर्थात हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछुड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा है। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से व्यक्ति जब इस जगत से बिछुड़ता है या किसी कारणवश नरक में कई जगहों पर धोखा खाता है, तब वहाँ पे अग्नियों में झुलसता है। यद्यपि इस दुख में जीवन से निकलने के अनेक उपचार हैं, किंतु भौतिक जगत में ये उपचार दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं। हालांकि इन दुखों से निकलने के अनेक मार्ग है, परंतु इस जगत में ये मार्ग भौतिक दुखों से भी अधिक कष्टकारक है। अतः मैं सोचता हूँ कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा उपदेश दें। हालांकि वो कार्य है वो अधिक कष्टकारी है। कलयुग में भक्तों तपस्या करना, साधना करना, ध्यान, समाधि ये बहुत कष्टप्रद है, क्योंकि एक तो व्यक्ति की आयु कम है, एक स्मरण शक्ति कम है। कलयुग का जीव झगड़ालू होता है, हमेशा विचलित रहता है। जैसे ही ध्यान करने के लिए आंखें बंद करेगा, कल किसके साथ झगड़ा हुआ था वो मन में पूरा दिन घूमता रहेगा। अनेक प्रकार के कार्य मन में घूमते रहते हैं। उस अवस्था में कौन ध्यान कर पाएगा भक्तों? मन शांत होगा तभी तो ध्यान कर पाएंगे। हमेशा विचलित रहता है, हमेशा आलस्य के मारे रहता है। उस अवस्था में ध्यान करना, समाधि में पहुंचना, ये सब संभव नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे आपकी सेवा में संलग्न कीजिए। एकमात्र औषधि है भगवत सेवा में लगना, और भगवत सेवा में लगने का सरल तरीका है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत के द्वारा व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवत सेवा कर सकता है। जो कुछ खाते हैं भगवान को अर्पण करते हुए खाएं, जो कुछ करते हैं भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करें, ये भक्ति बन जाएगा। और ये भक्ति का कार्य, ये सेवा का कार्य बहुत आसानी से हर एक व्यक्ति सरलता से इसको अपने जीवन में पालन कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति को इतना सरल बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाहन करते हुए कृष्ण भक्ति का पालन कर सकता है।
प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान नरसिम्हदेव, मुक्त आत्माओं, हंसों की संगति में आपके दिव्य प्रेमाक भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के तीनों गुणों के स्पर्श से पूर्णतया कलमशहीन हो सकूंगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मात्र और मात्र आपकी प्रेमा भक्ति में लगकर ही, आपके भक्तों के संग में रहकर ही मैं इस जगत के जो 3 प्रकार के ताप हैं, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, इन 3 प्रकार के त्रय तापों से दूषित होने का, कलुषित होने से बच सकता हूँ। एक ही उपाय है, आपके भक्तों का संग, आपकी भक्ति का संग, और आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूँगा और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार मैं आपकी महिमाओं का कीर्तन कर पाऊंगा जो कि मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं ब्रह्मा जी तथा उनकी शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर जाऊंगा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान जो ब्रह्मा जी को दिया और गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान आगे आ रहा है, उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करके ही आपकी भक्ति कर पाऊंगा। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्म संप्रदाय कहलाया। लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, श्री संप्रदाय कहलाया। शिव जी को ज्ञान दिया, रुद्र संप्रदाय कहलाया। सतोष कुमारों को ज्ञान दिया, कुमार संप्रदाय कहलाया। उन 4 संप्रदायों के अंतर्गत जो ज्ञान आया है वह ज्ञान पूर्ण शुद्ध है। और आज की तारीख में जो ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय, वैष्णव संप्रदाय, वह ज्ञान एज इट इज आ रहा है। अन्य संप्रदायों में समय के साथ साथ उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाने के कारण कुछ ज्ञान है वो, लोग हैं वो उसका पालन ठीक से नहीं कर पाए हैं। परंतु ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय, वैष्णव संप्रदाय में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, प्रकट हुए आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, और इस ज्ञान को पुनः स्थापित करके उसको गुरु परंपरा के माध्यम से आज हम तक आ रहा है। उस ज्ञान को आत्मसात करके कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा रह सकता है। प्रहलाद महाराज की भांति हम भी अपने जीवन में दिव्य आनंद की, दिव्य भक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। भक्तों, जो ही भक्त परमेश्वर के पवित्र नाम तथा उनके यश का कीर्तन कर सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति पद पर पहुंच जाता है। जैसे ही हम भगवान श्री हरि के दिव्य पद, दिव्य कथाओं का, दिव्य ज्ञान का कीर्तन करने में सक्षम होते हैं, हम मुक्त अवस्था तक पहुंच सकते हैं। मुक्ति का एक ही मार्ग है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत। सर्वोत्तम विधि यह है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के उपदेशों को स्वीकार करके उनका पालन किया जाए। और सर्वोत्तम मार्ग क्या है भक्तों? जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं, जो हमको आदेश दिए हैं, जो उन्होंने गाइडलाइन बनाई है, उसके आधार पर हम भक्ति करें। अन्यथा हम शास्त्रों के आधार पर करने का प्रयास करेंगे। भक्तों, शास्त्रों के सिद्धांत है बहुत ही गहन है, उसके आधार पर कलयुग में विशेष रूप से कोई पालन नहीं कर पाएगा। आचार्यों ने उस नियमों को सरल बनाया है। जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे प्रतिदिन 160 माला करना चाहिए, परंतु श्रीला प्रभुपाद ने कलयुग के जीवों की स्थिति को देखते हुए उसको आसान बनाया कि आप 16 माला जप कीजिए, परंतु प्रेम पूर्वक कीजिए, साधना के साथ बहुत ही ध्यानपूर्वक कीजिए। अतः हमें करंट आचार्यों के मार्गदर्शन में किसी भी विधि का पालन करना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर विशेष रूप से आगे प्रगति करने में बहुत सहायक हो सकते हैं। तब इस साक्षात्कार तथा आत्म साक्षात्कार अत्यंत सरल हो जाएगा। जब हम आचार्यों के मार्गदर्शन में गुरु परंपरा के अंतर्गत जो ज्ञान आ रहा है उसके आधार पर हम अपने जीवन को समर्पित करके आचार्यों के मार्गदर्शन में उस विधि का पालन करने का प्रयास करेंगे, तब निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर हम प्रगति कर पाएंगे। इस साक्षात्कार भगवत भावनामृत में हम आगे प्रगति कर पाएंगे। भक्तों, आज संसार में हम देखते हैं कई लोग हैं, परंतु उसमें से कुछ गिने सुने लोग ही भक्ति मार्ग पर जुड़े हुए हैं। जिसके पुण्य उदय नहीं हुए हैं वो भक्ति मार्ग को चाह कर भी नहीं अपना पाता। कुछ लोग भक्ति में आते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, परंतु पुनः अपने पुराने ढर्रे पर चले जाते हैं। इसलिए भक्तों, जब भक्ति में आते हैं तब कुछ ऐसे भक्तों का संग बना लीजिए जो आपको उस रास्ते से भटकने पर पुनः पकड़ के खींच लाए। ऐसा उनके साथ संबंध बना लीजिए, ऐसा उनके साथ प्रेममयी रिश्ता बना लीजिए कि कोई आपको उस रास्ते से भटकने न दे। जिस प्रकार कुछ मित्रगण स्नान करने के लिए किसी नदी में, सरोवर में जाते हैं,
तब एक दूसरे को इतने घनिष्ठ मित्र होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर स्नान करने जाते हैं। अगर कोई मित्र फिसल जाए, कोई मित्र का कोई हादसा हो जाए, तो अन्य लोग उसको पकड़कर वापस बाहर खींच लेंगे। उसी भांति इस भव सागर में हम सब आए हैं। ऐसे मित्रों को बनाइए जो इस भव सागर में हमारा पांव फिसलने पर, भव सागर में हमारे गिरने का जब हमें लगे कि हम फिसल रहे हैं, उस समय ऐसे भक्त चाहिए जो हमें पकड़कर पुनः बाहर निकाल सके, पुनः भगवत ज्ञान प्रदान करके, पुनः भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करके हमें सही रास्ते पर, जो कृष्ण भावनामृत का रास्ता है, उस पर पुनः लेके आ सके। पर भक्तों, मैं जितना आत्मसात किया है उसके आधार पर आपको बताता हूँ कि कृष्ण भक्ति ही इस जीवन में जो अनेक प्रकार के संतप्त हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, उनसे उबारने का एकमात्र तरीका है कृष्ण भक्ति। आप अन्य कितनी भी विद्या अपना लो, कोई भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओ, परंतु व्यक्ति कभी भी आत्मतुष्ट नहीं हो सकता जब तक कृष्ण भावनामृत को अंगीकार नहीं करेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 24 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।